दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो मुकाबला देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट की तस्वीर ही बदल कर रख दी। मुंबई बनाम पंजाब का यह मैच सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दौर की बल्लेबाजी का आमना सामना था। एक तरफ 24 साल का युवा जोश जो हर गेंद को चुनौती समझकर खेल रहा था, और दूसरी तरफ 40 साल का अनुभव जो हर गेंद को पढ़कर जवाब दे रहा था। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास के दो पन्ने एक ही समय पर पलट रहे हों। पंजाब की ओर से मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनके खेल में किसी भी तरह की झिझक नहीं दिखी। हर शॉट में आक्रामक सोच, हर बाउंड्री के साथ बढ़ता आत्मविश्वास और गेंदबाजों पर लगातार दबाव। अभिषेक की बल्लेबाजी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। चौके की बरसात के बीच दर्शक समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह घरेलू मैच है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का नजारा। वहीं दूसरी ओर मुंबई के लिए क्रीज पर खड़े थे भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद नाम रोहित शर्मा। उम्र उनके खेल पर कहीं से भी हावी नहीं दिखी। वही शांत चेहरा, वही सदी हुई शुरुआत और फिर सही वक्त पर आक्रामकता। रोहित ने यह साबित कर दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती, और अनुभव जब फॉर्म के साथ चलता है तो बल्लेबाजी एक कला बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मुकाबला जहां युवा तूफान और अनुभवी क्लास आमने सामने टकराए। पूरी हाइलाइट्स देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके हिसाब से, रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप क्रिकेट और टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की यह पारी अगर सिर्फ स्कोर बोर्ड से देखी जाए तो शायद उसकी असली गहराई और रोमांच समझ में ही ना आए। ये सिर्फ 50 ओवर की बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि हर ओवर के साथ बदलती स्थिति, हर गेंद पर बनता दबाव और हर शॉट में झलकता आत्मविश्वास था। टॉस जीतकर कप्तान अभिषेक शर्मा ने जब पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, तब सामने मुंबई जैसी मजबूत टीम थी, जिनके पास अनुभव भी था और धारदार गेंदबाजी भी। लेकिन बिहार का इरादा आज अलग था। ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे अभिषेक शर्मा और प्रभात सिमरन सिंह। शुरुआत बेहद संतुलित रही। पहले 2 ओवरों में दोनों ने गेंद को समझा, पिच को परखा और रन लेने पर जोर दिया। तीसरे ओवर में माहौल बदलने लगा। शार्दुल ठाकुर की एक जरा सी ढीली गेंद पर अभिषेक ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। यह चौका सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि पंजाब आज रुकने वाला नहीं है। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने हल्का सा फुटवर्क दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। चौथे और 5वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंदों पर 2 क्लासिक चौके लगाए, एक एक्स्ट्रा कवर से और दूसरा स्क्वायर कट में। छठे ओवर में अभिषेक ने स्ट्रेट ड्राइव से ऐसा चौका मारा कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। पावर प्ले के बाद स्कोर 55 के पार था, लेकिन उससे भी अहम बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। 8वें ओवर में मुंबई ने स्पिन का सहारा लिया और शम्स मुलानी को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन अभिषेक ने स्पिन का स्वागत पूरे आत्मविश्वास से किया। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका। इस ओवर ने मैच की टोन बदल दी। 10 ओवर पूरे होते होते बिहार 78 रन पर था और बिना विकेट गंवाए पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहा था। 11वें और 12वें ओवर में प्रभमरण ने भी गियर बदला। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ा और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी। अभिषेक इस दौरान सिर्फ बड़े शॉट्स नहीं खेल रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, गेंदबाजों को धका रहे थे और फील्ड को लगातार बदलने पर मजबूर कर रहे थे। 15वें ओवर में पहला बड़ा मोड़ आया। तुषार देशपांडे की एक सीधी गेंद पर प्रभु सिमरन चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। प्रभु सिमरन 66 रन बनाकर आउट हुए और पहले विकेट के लिए 142 रनों की शानदार साझेदारी टूट गई। यह विकेट मुंबई के लिए राहत लेकर आया, लेकिन पंजाब का स्कोर और आत्मविश्वास दोनों ऊंचाई पर थे। मंगल के आउट होने के बाद वैभव ने और आक्रामक रुख अपना लिया। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर से। इसी दौरान क्रीज पर आए अमोलप्रीत सिंह, लेकिन दुर्भाग्य से वह शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 1,